भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भोवताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। पंच परमेष्ठी भगवान की। प्यारे बंधो, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए क्रम क्रम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जहाँ से चले हैं वो स्थान भी हमारा छूट ना जाए, उसकी भी स्मृति पूरी होना चाहिए। कहीं कभी कदाचित ऐसा होता है हम वहाँ से बिहार चल कर के आ गए, हमारी कोई वस्तु हमारे पास थी वो रह गई, हमारे लिए उसका ज्ञान होगा तो दोबारा वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। कहीं अन्य स्थान पर जाने में किसी के द्वारा बुला सकते हैं, किंतु अगर हम पिछले स्थान को भूल जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। और ख़ास तौर से ये तत्वार्थ सूत्र है। ये तत्वार्थ सूत्र में तो शुरुआत से लेकर आगे तक एक दूसरे से सारे के सारे सूत्र ज्वाइंटेड रहते हैं, इसलिए हमारे लिए अच्छी तरह से इसको जान करके और आगे बढ़ते हुए इसका हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्रम क्रम से अपने यहाँ तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में यहाँ पर चल रहा था श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान के मुख्यतः से 4 भेद होते हैं और 5 इंद्रिय मन से होता है, और उसके पश्चात उसके 12 पदार्थों में गुणा करने पर 336 भेद हो जाते हैं। उसके पश्चात दूसरा श्रोतक ज्ञान, और श्रोतक ज्ञान उसके पहले मुख्यतः से 2 भेद अंगवाह और अंग प्रविष्टि, और उसके उत्तर भेदों में अनेक अनेक भेद बन जाते हैं। इस प्रकार से जो जिसके भेद अंगवाह के अनेक भेद, अंग प्रविष्टि के 12 भेद बताए गए थे। इस प्रकार से इसके पश्चात आगे आता है अवध ज्ञान। अवध ज्ञान के कितने भेद बनाए गए? मुख्यतः से 2 भेद। एक कौन सा? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय किसे कहते हैं? भाव ही जिसमें कारण है, और भाव प्रत्यय और जिसमें गुण अर्थात योग्यता जिसके अंदर जो पाई जाती है उसके आधार पर होने वाला गुण प्रत्यय। और गुण प्रत्यय के कितने भेद बताए थे? 6 प्रकार का गुण प्रत्यय होता है। 6 प्रकार का गुण प्रत्यय अवध ज्ञान के अंदर क्रम क्रम से बताया था। अनुगामी, अनुगामी, एक भाव से दूसरे भाव तक साथ चलने वाला। अनुगामी, एक भाव से दूसरे भाव तक साथ नहीं चलने वाला। अननुगामी, और उसके पश्चात तीसरे नंबर पर है वर्धमान, जो अवध ज्ञान होने के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मर्यादा ली आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता वो वर्धमान है, और जो घटता घटता चला जाए वो हीयमान है। 5वें नंबर पे अवस्थित और अनवस्थित हैं। अवस्थित मतलब जो जितना था उतना ही बना रहना, वृद्धि हीनता नहीं होना। अवस्थित और जो हीन कभी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है वो अनवस्थित। इस प्रकार से है। दूसरे प्रकार से गुण प्रत्यय के और भी प्रकार से 3 प्रकार के भेद कहे जाते हैं, जो इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर ना के अन्य ग्रंथों से इसको पढ़ा जाता है। 3 प्रकार के भेद अवध ज्ञान के कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो अवध ज्ञान के भेद बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले देशावधि ज्ञान का मतलब जो होता है एक देश वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से लेने वाला, जानने वाला, जिसमें हीनाधिकता है, और जो जब तक योग्यता रहती है वो रहता है, योग्यता समाप्त होने पर समाप्त भी हो जाता है, छूट जाता है। इसका नाम कौन सा है? देशावधि। दूसरा परमावधि। परम है अवधि जिसकी, वो परमावधि। परम अवधि का मतलब जब तक उस जीव के लिए परमावधि होने वाला जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक वो अवध ज्ञान बना रहता है, इसलिए उसको परमावधि कहा जाता है। ये परमावधि ज्ञान एक बार होने के बाद फिर दोबारा छूटता नहीं है। तीसरे नंबर का है सर्वावधि। सर्व अवधि जिसकी है वो सर्वावधि है, यानी हमेशा रहने वाला है, ऐसा सर्वावधि। और सर्वावधि ज्ञान में विशेषता होती है
कि केवल ज्ञान प्राप्त होने तक तो रहता है, लेकिन विशेष रिद्धियों से संयुक्त होता है, ऐसा सर्वावधि ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भेद जो है इसके आधार पर यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार अवधि ज्ञान को जाना। अवधि ज्ञान के पश्चात तो कौन सा है? मनः प्रज्ञान होता है। और मनः प्रज्ञान के कितने भेद बताए थे? 2 भेद। कौन कौन से? एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। ऋजु का तात्पर्य होता है सरल, जो सरल विषय को जानता है, मन के सरल विचारों को जानता है, वो ऋजुमति है। और जो मन के सरल और जटिल दोनों प्रकार के विचारों को जानता है, वो विपुलमति मनः प्रज्ञान होता है। ऐसे दोनों प्रकार के ज्ञान को अच्छी तरह से जान करके और उसके विषयों को भी जान करके, और जब जिसके लिए प्राप्त होता है, जो मनः प्रज्ञान जो है नियम से किसको? गणधर जो इत्यादि जो होते हैं उनको मनः प्रज्ञान प्राप्त होता है। कि तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं तुरंत उनके लिए चौथा मनः प्रज्ञान दोनों ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। और अवधि ज्ञान की जहाँ तक बात आती है तो अवधि ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो 3 गुप्ती के धारी ऋषिराज होते हैं उनके लिए नियम से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी सिद्धि आपने सुना होगा, जो राजा श्रेणक की परीक्षा के आधार पर आपने जो जाना है। जब राजा श्रेणक ने वहाँ पर अपना जो मुनिराज के गले में सर्प डाला था और सर्प डालने के बाद मुनिराज यशोधर अपना उपसर्ग मान करके बैठे रहे। बाद में जब रानी चेलना को इस बात का ज्ञात हुआ, वो जा कर के पहुँचती है, उपसर्ग का निवारण करती है। उपसर्ग निवारण करने के बाद जैसे ही महाराज के लिए नमोस्तु किया, तो दोनों राजा श्रेणक और रानी चेलना ने, तो महाराज ने दोनों के लिए बराबर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया था। तो उस बात को लेकर के उस राजा श्रेणक का हृदय परिवर्तित हुआ। अरे साधु बताओ, हमने उनके ऊपर उपसर्ग किया लेकिन फिर भी ये हमारे लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके अंदर में ये भावना अच्छी बनती है, हृदय का परिवर्तन होता है। और उसके पश्चात आकर के आता है, लेकिन उसकी जो रानी थी वो फिर से उस राजा को प्रेरित करती है, अरे इस प्रकार से जो इतने मात्र से थोड़ी कुछ होता है, ज्ञान की बात तो करो। वो हमारे बौद्ध से जो साधु हैं वो अवधि ज्ञानी होते हैं, वो इस प्रकार से उनको अंतर्यामी होते हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ नहीं होता। तो उस समय फिर राजा के मन में भावना आती है कि हम एक बार इनकी परीक्षा करेंगे। और परीक्षा करने के लिए उस समय क्या किया था? राजा श्रेणक ने अपने सेवकों के द्वारा एक स्थान पर हड्डियां गड़वा दी और वहाँ पर चौका लगवा दिया। जब इस प्रकार से लगाया, यद्यपि ये बात निश्चित है कि साधुजन जहाँ आहार इत्यादि में किसी प्रकार से अवधि ज्ञान इत्यादि लगाते नहीं हैं। और अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान बगैर कोई उसको लगाए कभी उसका जानकारी होती नहीं है। अवधि ज्ञान को तो लगाना पड़ता है। जिस प्रकार से सवाल है, आप फार्मूला लगाएंगे, संख्या रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार अवधि ज्ञान को जैसे लगाएंगे तो उसके सामने जो भी वस्तु होगी सामने सामने स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से अवधि ज्ञान को लगाने की यहाँ पर बात आई, तो उस समय पर जब पता नहीं था, इत्तेफाक से किसी दासी ने रानी चेलना को इस बात से अवगत करा दिया कि महाराज ने परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर हड्डी गड़वा दिया, वहाँ पर चौका लगा। अब रानी चेलना के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति बन गई। अगर सामने किसी की बात करते हैं तो वो मानेंगे नहीं, और महाराज के सामने इस प्रकार से पता नहीं कौन से महाराज आ जाएं कि वहाँ आहार के लिए, पड़गान के लिए, वो जानते हों, उनको ज्ञान है कि नहीं है। अब क्या करना चाहिए? तो उस समय पर रानी चेलना ने अपनी बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगा करके जब महाराज पड़गान के लिए आते हैं तो सबसे पहले उसने इस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया, हे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, अत्र अत्र अत्र, हे 3 गुप्ती धारी मुनिराज, अत्र अत्र। एक मुनि महाराज आए, वो वहाँ से निकल करके आगे बढ़ गए। दूसरे मुनिराज आए, वो भी आगे बढ़ गए। तीसरे मुनिराज आए, वो भी आगे बढ़ गए। चौथे मुनिराज जब आए, जैसे उन्होंने बोला हा हे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, अत्र अत्र, वो जाकर के वहाँ उनका पड़गाहन हो जाता है। अब उनके दिमाग में इस प्रकार से प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब भी कोई पड़गाहन करते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते, हे 3 गुप्ती की धारी, इस प्रकार से क्यों बोला गया, क्या कारण है? कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए। और समय उन्होंने अपने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से अपने स्थान का निगरानी की। अवधि ज्ञान से जाना
कि यहाँ पर नीचे हड्डियाँ गड़ी हैं, वो जा कर के अपने स्थान से उठ कर के वापस चले जाते हैं। वहाँ पर उनका आहार नहीं होता है। जब आहार नहीं होता है तो उसके बाद फिर राजा शृण्यक ने सभी महाराजों से आखिर रानी से पूछा, जितने लोग आए 1 2 3 4 किसी का पड़गान नहीं हुआ, और पड़गान होने के बाद भी वापस चले गए, क्या कारण है? बोले भाई हमको तो पता नहीं, जा कर के पूछ लो। और आखिर दोनों जाते हैं। पहले महाराज के पास जाके पूछा तो उन्होंने क्या बताया, मेरे मन गुप्ती नहीं है। क्यों नहीं है मन गुप्ती? इस प्रकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम एक बार आहार ले रहे थे तो एक महिला के जो हाथ का अंगूठा टेढ़ा था, उस अंगूठे के टेढ़े अंगूठे को देखकर हम अपनी पत्नी की याद आ गई। हमारी पत्नी का भी वैसे अंगूठा था, इसलिए देख करके हमको पत्नी की याद आने से हमारा जो मन गुप्ती चली गई। दूसरे नंबर के महाराज से पूछा, भाई आप क्यों नहीं आए? तो उसने बताया कि एक स्थान पर हम बैठ करके साधना कर रहे थे, वहाँ पर राजा युद्ध करने के लिए आशीर्वाद लेने देवी के पास आया, तो वहाँ की जो देवी ने कह दिया, हाँ तथास्तु तुम्हारी विजय हो। और इस प्रकार से हम बोल सकते, तो राजा ने समझा कि महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया, और महाराज के जो वचन कभी खाली नहीं जाते हैं, मेरी विजय होगी। यद्यपि हम वहाँ पर बोल भी सकते थे, हमारा मौन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं, इसलिए हमारी वचन गुप्ती चली गई। तीसरे नंबर के जो है मुनि महाराज थे, उनका बताया था, हमने एक बार सिद्धि करने के लिए गए थे शमशान घाट में, तो सिद्धि करने के लिए शवासन से लेट करके हम साधना कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जो गुणिया पंडा वहाँ पर अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए आया था, तो उसने 3 मुर्दों को इकट्ठा किया। उसमें एक हमारा भी मुर्दा समझ करके उसने उनको इकट्ठा करके बीच में आग जलाई। आग जलाने से हमारे सर की नसें जो हैं सिकुड़ने लगी और हमको सहन नहीं हुआ, तो हम उस प्रकार से हाथ पर हमारे हिल जाते हैं, हिलने से हमारी काय गुप्ती समाप्त हो जाती है। तीनों को बताया। चौथे नंबर पर जब पहुँचते हैं, उनसे पूछा, महाराज आप क्यों चले गए थे? तब उस समय महाराज ने कहा कि तुम्हारी रानी ने इस प्रकार से बोला था, हे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, अत्र तो तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई कि ऐसा क्यों बोला गया। तुमने अपना अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से जाना कि आपके यहाँ पर शरीर जो चौकी के अंदर हड्डियाँ गड़ी हुई हैं, इसलिए अपने अवधि ज्ञान से जान करके और आगे चले जाते हैं। इससे वह राजा जो शृण्यक था वो प्रभावित होता कि वास्तव में अवधि ज्ञान अगर होता है तो जैन साधुओं के लिए होता है और किसी के पास अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अब किसको होता किसको नहीं होता, इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जो 3 गुप्ती के धारी हैं उनको तो नियम से होगा, और 3 गुप्ती के धारी नहीं हैं उनको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान के संबंध में आप सबको जानना चाहिए। क्रम क्रम से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये दोनों साथ होते हैं। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का और अवधि ज्ञान के दूसरे प्रकार से 3 प्रकार का, और मन प्रज्ञान के भेद यहाँ पर जान लिया। अब इसके पश्चात ऋजुमति और विपुलमति में क्या विशेषता है, कल हम आप सबने इस बात को सूत्र को पढ़ा था। क्या विशेषता थी? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। जो ऋजुमति है वो कम विशुद्धि वाला होता और विपुलमति है वो अधिक विशुद्धि वाला होता। ठीक है, इस प्रकार से अथवा उसकी जो प्राप्ति है ऋजुमति वाले को कम विशुद्धि में प्राप्त हो जाता है, लेकिन विपुलमति अधिक विशुद्धि वाले मुनि महाराज को प्राप्त होता है। दूसरा नंबर था अप्रतिपाती, अर्थात जो ऋजुमति है उसका प्रतिपात यानी पतन हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन विपुलमति है एक बार होने के बाद तो छूटता नहीं है, हमेशा केवल ज्ञान प्राप्त होने तक बना रहता है। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के मना प्रज्ञानों के जो विशेषता है उसको इस ग्रंथ के आधार पर यहाँ पर बता दिया गया। अब आगे अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान दोनों एक जैसे हो गया। अवधि ज्ञान में वही चीज़ें हैं और मना प्रज्ञान में वही चीज़ें हैं, तो दोनों की विशेषता क्या है? और अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान दोनों की विशेषताओं का कथन करते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज और आगे बताते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्यायो। इस प्रकार से इसमें इस 4 प्रकार का अंतर है। किसमें? अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में। स्वाभाविक है अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वाला है और मन प्रज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है, क्यों? इसीलिए मन अवधि ज्ञान का नाम पहले आता है और मन प्रज्ञान का
बाद में आता है। तो विशुद्धि का अंतर, ठीक है। सबसे पहले अवधि ज्ञान जो है कम विशुद्धि वाला हो जाता है। इसको आगे चल करके जब पढ़ेंगे इस प्रकार से इसमें स्वामी की अपेक्षा तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीव को हो जाता, अवधि ज्ञान चौथे गुण स्थानवर्ती वाले को भी हो जाता, लेकिन मन प्रज्ञान छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को होता है। तो निश्चित रूप से चौथे गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा छठवें गुण स्थानवर्ती महाराज की विशुद्धि जो है अधिक ही हुआ करती है, क्योंकि जब तक वह गुण स्थान के क्रम में कई बार लोग इस प्रकार से बोल दिया करते हैं। आपने सुना होगा उसमें रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में वह मोह का उल्लेख करते हुए इस प्रकार से कथन किया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। इस श्लोक का लोग इस प्रकार से अर्थ लगाते हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, अगर गृहस्थी अगर मोक्ष मार्गी है तो वह मुनियों से श्रेष्ठ है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अगर निर्मोही है तो मोहवान नहीं है। नैव मोहन अनगारो गृही श्रेयान, अनगार यानी मुनि से श्रेयान श्रेष्ठ है कौन? गृहस्थ निर्मोह मोहनो मुनो। इस प्रकार से यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार का अर्थ लगाना बिल्कुल गलत है। कभी भी श्रावक जो है गृहस्थ कभी मुनि से श्रेष्ठ तीन काल में कभी ना था, ना है और ना ही हो सकता है। अरे भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भैंसा कितना भी मोटा तगड़ा खा पी करके हो जाए वो कभी हाथी की बराबरी नहीं कर सकता है, और हाथी कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए वो भैंसे से छोटा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसी प्रकार से फिर यहाँ इस प्रकार से अर्थ क्यों लगाया गया, ऐसा क्यों कहा गया? तो वहाँ पर आचार्य महाराज का जो भाव है उसमें इस प्रकार से उनका ये कहना है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अर्थात जो गृहस्थ है वो गृहस्थ यहाँ पर मोह का तात्पर्य, जो मोह करता लोग ऐसा कहते, मुनि महाराज अपने परिवार के लोगों से मोह करते हैं, अपने रिश्ते संबंधियों से मोह करते हैं, वो मुनि श्रावक से गए बीता है कि नहीं? तो ध्यान रखने की आवश्यकता। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः से क्या ध्यान, मोह से ग्रहण क्या करना है कि मोह से का तात्पर्य यहाँ जो मिथ्यात्वी है, ऐसा अगर मिथ्यात्वी मुनि हैं और श्रावक अगर मोक्ष मार्गी है तो उस मिथ्यात्वी मुनि की अपेक्षा श्रावक श्रेष्ठ हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्वी मुनि का, द्रव्यलिंगी मुनि का जो गुणस्थान कौन सा होगा? पहला गुणस्थान होगा, और गृहस्थ श्रावक का चौथा गुणस्थान होगा। इसलिए वह अपेक्षाकृत है, वह पहले मुनि जो द्रव्यलिंगी मुनि गृहस्थ मुनि जो है उसकी अपेक्षा गृहस्थ श्रेष्ठ कहा जा सकता। लेकिन अगर भावलिंगी मुनि हैं, भावलिंगी की मुनि की अपेक्षा से गृहस्थ कभी तीन काल में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं इसको फार्मूला, इस प्रकार से जानना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कभी स्केल देखा होगा, फुट, वो फुट में अंक लिखे रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसमें जिस प्रकार से 12 अंक लिखे हैं। अब एक अंक के जो पॉइंट हैं सेंटीमीटर हैं, वो एक लेकर के दूसरे अंक तक के सभी प्रकार के सेंटीमीटर एक के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, तो 2 के पहले अब वो एक वाला सेंटीमीटर, फिर 2 से लेकर 3 तक, 3 से 4 के सेंटीमीटर, 4 से 5 के, 5 से 6 के सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 4 के जो सेंटीमीटर 1 से लेकर 9 तक के हैं, वह कभी 6 से 7 के बीच वाले क्या उससे कभी ज़्यादा हो सकते क्या? छठवें के जो सेंटीमीटर हैं वो छठवें साल के गुणस्थान के जो बीच के सेंटीमीटर, वो कभी इसकी बराबरी, वो गिर करके नीचे इसकी बराबरी नहीं हो सकता, ये नीचे वाला उठ करके उसकी बराबरी नहीं हो सकता है। अगर दोनों भावलिंगी हैं तो भावलिंगी होने पर साधना कितने भी कुछ ना हो जावे, लेकिन गुण स्थान से कभी एक दूसरे की बराबरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना कि गृहस्थ जो होता है वो गृहस्थ अगर द्रव्यलिंगी मुनि है उसकी अपेक्षा तो श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन भावलिंगी मुनि महाराज की अपेक्षा कभी 3 काल में श्रेष्ठ हो सकता नहीं है। कितना भी अधिक साधना क्यों ना कर ले, कितना भी उसकी कुछ भी क्यों ना हो, उसकी कभी उसकी बराबरी हो सकती नहीं है। और गृहस्थ तो चौथे स्थानवर्ती क्या 5वें स्थान की बराबरी नहीं हो सकता, और 5वें स्थानवर्ती जो क्षुल्लक कीलक हैं वो भी कभी बराबरी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होने लग जावे तो फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आर्य का 5वें स्थानवर्ती है
महावृत्ति भी है, लेकिन एकमात्र एक साड़ी उसके ऊपर डली है, या फिर तो आर्यका को भी मुनि से बड़ा होना चाहिए। क्या कभी ऐसा तीन काल में संभव है? जब आर्यका पांचवें गुण स्थान में बढ़ती होने वाली महाव्रत को धारण करने वाली अगर वो उत्कृष्ट चारित्र पालन करने लग जाए तो क्या कभी मुनि से बड़ी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमेशा जब भी शास्त्रों के अंदर जो उल्लेख दिया है कि 100 वर्ष से दीक्षित आर्यका और 1 मिनट पहले बनने वाला मुनि को उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। 1 मिनट पहले बनने वाला मुनि और 100 वर्ष बड़ी आर्यका से बड़ा हमेशा माना गया है। क्यों? उसका मात्र यही कारण है कि आर्यका का अंतिम गुणस्थान 5वां का अंतिम होता है, 5वें के लास्ट तक पहुंच सकती है, और मुनि का कितना भी कम चारित्र वाला हो वो 6वें के लास्ट तक नीचे रहेगा, और दोनों कभी एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इससे इस प्रकार का ये जानना चाहिए कि विशुद्धि का अंतर है। किसका? जैसा कि वह साधु का बता दिया, उसी प्रकार से विशुद्धि यानी श्रावक की विशुद्धि और मुनि की विशुद्धि, मुनि कितना भी कम विशुद्धि वाला हो कभी श्रावक से नीचे नहीं हो सकता। श्रावक की विशुद्धि श्रावक रूप रहेगी, मुनि की विशुद्धि अधिक रहती है। इस प्रकार से इसलिए सबसे पहले अवध ज्ञान में और मनः प्रज्ञान में विशुद्धि का अंतर जानना चाहिए। समझ आ गया ना अच्छी तरह से? इस प्रकार से दूसरे नंबर पे क्षेत्र का अंतर। क्षेत्र तो जानते ही हैं, जहाँ पर जो जीवों का निवास है वो सबको क्षेत्र कहा जाता। तो अवध ज्ञान का क्षेत्र कहाँ पर है? तीनों लोक है, क्योंकि अवध ज्ञान नरक में भी पाया जाता है, अवध ज्ञान स्वर्ग में भी पाया जाता है, अवध ज्ञान मध्यलोक में भी पाया जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं श्रोतमताय भाव प्रत्यय बधिदेव नारकणम। भाव प्रत्यय अवध ज्ञान देव नारकियों को होता है, वो निश्चित हो गया। अब गुण प्रत्यय मनुष्य तिरंचों को हुआ करता है। तो इससे यहाँ पर सिद्ध हो गया कि क्षेत्र जो है पूरा तीनों लोक, किसका? अवध ज्ञान का जो क्षेत्र है तीनों लोक होता है। और मनः प्रज्ञान किसको होता? नियम से मुनि महाराज को होगा। और मुनि महाराज का स्थान कहाँ पर है? मात्र 2.5 द्वीप के अंदर। 2.5 द्वीप के बाद मुनि महाराज कहीं बाहर नहीं रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य लोक का जो क्षेत्र है 2.5 द्वीप का क्षेत्र, मुनि महाराज मनः प्रज्ञान का क्षेत्र 2.5 द्वीप हो गया, और अवध ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोक में हो जाता है। तीनों लोक में कहीं भी अवध ज्ञान के धारी हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्र का अंतर बता दिया। तीसरे नंबर पे आता स्वामी। स्वामी का मतलब क्या है? जिसको अवध ज्ञान या मनः प्रज्ञान हो रहा। तो अवध ज्ञान के स्वामी कौन हैं और मनः प्रज्ञान के स्वामी कौन हैं? अवध ज्ञान के स्वामी अभी पहले हम बता भी चुके हैं। अवध ज्ञान के स्वामी है चारों गति के जीव, वह 4थे गुणस्थानवर्ती से लेकर के ऊपर तक हो सकते हैं, लेकिन मनः प्रज्ञान जो है वह 6वें गुणस्थान से ऊपर ही हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता है। इसलिए स्वामी की अपेक्षा अंतर जानना चाहिए। गुणस्थान की अपेक्षा एक 4थे गुणस्थानवर्ती और दूसरे 6वें गुणस्थानवर्ती, 7वें गुणस्थानवर्ती। इस प्रकार से ये जो स्वामी का अंतर हो गया। इसके पश्चात अंत में होता है विषय का अंतर। ठीक है, अवध ज्ञान का विषय कितना है? जो अवध ज्ञान की अपेक्षा जो मनः प्रज्ञान का विषय अधिक सूक्ष्म हो सकता। अवध ज्ञान का विषय वाला द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा से वह अंतिम मर्यादा सबसे छोटी चीज़ अगर इतना घड़ी के बराबर जान सकता, इससे छोटे अवध ज्ञान वाला नहीं जान सकता है। किंतु मनः प्रज्ञान वाला जो होता है इससे के अनंत में भाग, अनंत टुकड़े करने पर भी अनंतमा जो भाग है उतने भाग को मनः प्रज्ञान वाला जान सकता। इससे सिद्ध हो गया कि अवध ज्ञान का जो विषय है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने वाला, लेकिन मनः प्रज्ञान का बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय को जानने वाला होता। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अवध ज्ञान का जो विषय है वह रूपी द्रव्यों को जानता है, रूपी पदार्थों को जानता है, और मनः प्रज्ञान दूसरे के मन के विचारों को जानता है। इस प्रकार से दोनों का ये विषय में भी अंतर है। अवधि मनः प्रयो, ये अवध ज्ञान और मनः प्रज्ञान दोनों में भेद जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये शायद आपकी सबकी समझ में आ गया ना। ये 4 प्रकार का भेद हो गया। यहाँ सोने के लिए आते हैं क्या? हाँ, इस प्रकार से ध्यान रखना है। जो यहाँ पर बताया जा रहा
और उसको अच्छी तरह से समझ करके और आगे याद भी करना, ध्यान रखना, उसको छोड़ नहीं देना कि हाँ हमने बता दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ से सुन करके फिर तो कहावत जो हो जाएगी ना, कौन सी, 4 प्रकार की मूर्तियों की, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की मूर्ति नहीं, हमको तो कौन से प्रकार की, तीसरे प्रकार की जो मूर्ति है उस बनना है। आगे ध्यान रखना, 4 प्रकार की मूर्तियों की चर्चा अपन कभी अवसर मिलेगा तो बाद में करेंगे। आगे बताते हैं अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, ठीक है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय बताते हुए यहाँ बताते हैं मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। ध्यान रखना, ये सूत्र जो हैं पुरानी कई पुस्तकों में एक दूसरे से पूरे ज्वाइंट रहते हैं, पूरे एक लाइन में पूरा सूत्र रहता है, तो व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत जाती है। अगर आप लोग चाहें तो हमारी ये पुस्तक को प्राप्त कर लें, विशद पंचागम संग्रह, तो इसको आपको कितना कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना कट करना है, इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा पढ़ने में सहूलियत रहेगी, सरलता रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम बताया गया। फिर से एक बार सूत्र पढ़ते हैं, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। क्योंकि हम जब पहले हम पढ़ते थे तो उस प्रकार से ज्ञान नहीं था, तो हम भी ऐसे ही पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु ऐसा पढ़ते थे। जबकि सर्व पर्यायेषु पढ़ने से बिल्कुल विपरीत हो जाता है। कैसा पढ़ना है, वसर्व पर्यायेषु पढ़ेंगे तो असर्व अपने आप निकल जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, मति श्रुतियों अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान यह क्या करता है, निबंध, यानी दोनों में उसको ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, द्रव्येश अर्थात द्रव्यों की, ठीक है। असर्व पर्यायेषु कितने, कुछ पर्यायों जो सर्व ना हो यानी कुछ हों, ऐसे कुछ पर्यायों को ग्रहण करता है, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि द्रव्य में कितने द्रव्य हैं, द्रव्य तो सभी की 6 ही हैं, निश्चित हैं, द्रव्यों में अंतर नहीं है। अंतर है तो पर्यायों में है। पर्याय कितनी होती हैं, अनंत पर्याय प्रत्येक द्रव्य में हुआ करते हैं। तो जो है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सभी अनंत पर्यायों को नहीं जान पाता है, विषय नहीं कर पाता है, लेकिन जो है आगे कुछ पर्यायों को ग्रहण करता है। इस हिसाब से उसका यहाँ पर दे दिया। शायद समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते अच्छी तरह से कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की, कितनी द्रव्य हैं, 6। तो द्रव्यों को तो सभी को ग्रहण करता, 6 द्रव्यों को ग्रहण करता है, लेकिन पर्यायों को सभी को ग्रहण नहीं करता है, कुछ पर्यायों को ही विषय करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे समझ में, इस प्रकार से अवधि ज्ञान मरा ज्ञान का विषय हो गया, नहीं मति श्रुत ज्ञान का विषय हो गया। अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है, तो अवधि ज्ञान के पर्याप्त जो सूत्र को भी लोग गलत पढ़ते हैं। क्या, द्रव्येषु क्या बोलते हैं, रूपेषु बधे, ऐसा पढ़ते हैं ना, रूपेषु बधे ऐसा पढ़ा जाता था। लेकिन सूत्र को सुधार के पढ़ना है, रूपेश आधे सा तक पढ़ने के बाद ववधे, रूपेश ववधे, रूपेश वा नहीं, रूपेश नहीं, रूपेश आधे सा तक पढ़ना, ववधे, ठीक है, रूपेश ववधे। अब यहाँ प्रकार से पढ़ते हैं, हाँ उसको इस प्रकार से समझें। जैसा कि आप सभी भक्तामर पढ़ते हैं ना, भक्तामर में इस प्रकार से क्या पढ़ा करते हैं, भक्तामर प्रणते मौले मणि प्रहाणा मुद्योतकम। यहाँ मुद्योतम का क्या मतलब निकलता, मुद्योतम कोई मतलब नहीं निकलता ना, जबकि माँ कहाँ पर है, माँ पहली लाइन में जाना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ा, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम, ठीक है। माँ उधर होता है, लेकिन संयुक्त अक्षर में लाने पर माँ को यहाँ मुंह पे लगा करके मुद्योत्तम में पढ़ा। जब इसको संधि कर देंगे तो माँ ऊपर चला जाएगा, प्रभाणाम हो जाएगा, और यहाँ पर उद्योतकम इस प्रकार से अर्थ निकलेगा। तो जो अंतिम अक्षर होता है वो अंतिम अक्षर आने वाले नए अक्षर के साथ में जुड़ जाता है। उसी प्रकार से रूपेशो जो वाह है वह वास्तविकता में उसका अर्थ तो है इस पहले अक्षर में जाना, लेकिन जब बोलने में आएगा तो अगले अक्षर के साथ में जुड़ जाता है, इसलिए उसका वाह और आधा सा है। वाह को हम जब चेंज कर देते हैं तो एक सूत्र आता है व्याकरण के अंदर, तो जो है कातंद व्याकरण सूत्र आता है बमू वर्ण, अर्थात
वा का ऊ बन जाता है या ऊ का वा बन जाता है। तो यहाँ पर सा आधा में से वा का ऊ का वा बनने से वह ऊ जब सा में लग जाएगा तो रूपी सु बन जाएगा, वा से आ निकलेगा तो अवधे। इस प्रकार से सूत्र इस प्रकार से बन जाता है। इसलिए इस सूत्र को इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, रूपेश व अवधे, अर्थात रूपी जो पदार्थ है और रूपी पदार्थों को अवधे अवधि ज्ञान विषय करता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है अवधि ज्ञान हमेशा रूपी पदार्थों को ही विषय करता है, अरूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान जान सकता नहीं है। इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान का यहाँ पर लक्षण बता दिया गया। अब एक अगले सूत्र में मन प्रज्ञान का विषय क्या है, इस सूत्र को भी यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, इसको भी कैसा पढ़ा करते हैं लोग, तदनंत भागे मन पर्यायश्च, ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको ऐसा न पढ़ के इस प्रकार से ता को अलग करके पढ़ेंगे, तदनंत भागे मन पर्यायश्च, तदनंत भागे मन पर्यायश्च। इसको एक साथ एक फ्लो में निकालना पढ़ना है, अलग नहीं करना है, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए हमने उसको ता को अलग करके पढ़ा है। तदनंत भागे, तदनंत भागे एक साथ है, तदनंत भागे मनः पर्यायश्च। अब यहाँ तो कहते हैं तदनंत भागे, तद अनंत भागे, तद यानी उसके अनंत भाग, किसके अनंत भाग, इसके पहले सूत्र कौन सा पढ़ा, अवधि ज्ञान का। तो अवधि ज्ञान का जो विषय है उस अवधि ज्ञान के विषय से अनंत में भाग सूक्ष्म को मन प्रज्ञान विषय करता है। जैसा कि हम पहले समझा चुके हैं कि अवधि ज्ञान मान के चलो एक सबसे छोटी अवगाहना घड़ी के बराबर अगर वस्तु को जानता है तो मन प्रज्ञान इसके अनंत भाग करने पर भी जो छोटा विषय होगा उस विषय को भी मन प्रज्ञान जान सकता है। अवधि ज्ञान की जो मर्यादा है वह मर्यादा जानने की दूसरे बल्कि क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है और मन प्रज्ञान का क्षेत्र कम है। ठीक है, क्योंकि अवधि ज्ञान स्वर्ग से लेकर नरकों तक, नरक से लेकर के स्वर्गों तक जानता है, लेकिन मन प्रज्ञान अपने मनुष्य लोक की चीज़, मनुष्य वाले कोई चीज़ आता है, स्वर्ग नरक की चीज़ों के बारे में विषय नहीं करता है। इससे सिद्ध है कि अवधि ज्ञान का जो विषय है वो बहुत स्थूल है और मन प्रज्ञान का विषय है वो सूक्ष्म हुआ करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। एक सूत्र लेकर के अपनी बात समाप्त करेंगे। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है और केवल ज्ञान का लक्षण क्या है, सारी चीज़ों को एक सूत्र के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु, यहाँ पर द्रव्य भी कह दियो, पर्यासी को पर्यासों में सप्तमी विभक्ति जोड़ दिया। और सप्तमी विभक्ति का मतलब क्या होता है, मैं पे पर इत्यादि रूप चलते हैं, उसके आधार पर कहा जाता है। तो सर्वद्रव्य पर्यासु यानी सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में, ठीक है, केवल से केवल ज्ञान विषय करता है। ठीक है, यानी केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान में सभी द्रव्य भी आ जाती हैं और सभी पर्याय भी आ जाती हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान की विशालता और केवल ज्ञान का जो वैभव है बहुत बड़ा उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। और आगे की चर्चा अपन बाद में करते हैं, तो लोग आने वाले डिस्कस करेंगे इस प्रकार से। तो इसको अच्छी तरह से सभी को ध्यान करके लाना है, पढ़ करके लाना है। अभी ठीक है।